जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सटतिला एकादशी कब है और क्या शुभ मुहूर्त है, ये सारी विधि मैं आपको बताती हूँ। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतिला एकादशी पर तिल का 6 तरह से उपयोग किया जाने का विधान है, इसलिए इसे सटतिला कहा जाता है। इस दिन तिल से भगवान कृष्ण का पूजन करने पर नरक की प्राप्ति नहीं होती। श्रवण दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को रखने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। सटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू हो जाती होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। पूजा का मुहूर्त सुबह 9:51 दोपहर 1:57 तक होगा। सटतिला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण विधि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 होगा। सटतिला एकादशी का क्या महत्व है? सटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसमें भगवान विष्णु की उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन सुखमय और सुखहाल बनता है और इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि आती है। सटतिला एकादशी की व्रत कथा। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु के सभी व्रतों को नियम से करती थी। ऐसे ही एक बार उसने 1 महीने तक व्रत किया और उपवास रखा। इसकी वजह से शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन तन शुद्ध हो गया। अपने भक्त को देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। उसने एक गलती की थी कि व्रत के समय कभी भी किसी को दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर आ गए। वे ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टा का एक पिंड दे दिया। श्री हरि वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह विष्णु लोक पहुँच गई। उसे वहाँ पर रहने के लिए एक कुटिया मिली जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक आम के पेड़ के। उसने सोचा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ। उसे यहाँ पर खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब हरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न का धन का दान नहीं किया, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। जब तक वे इसके बारे में बता न दे तब तक तुम कुटिया में
कुटिया के द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही ब्राह्मणी ने किया। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी सठतिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया सभी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई। वह भी रूपवती हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को सठतिला एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार सुनाई। सठतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता हट जाती है, दूर हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी।